आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में योग्य अभ्यर्थियों से असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी का नाम आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, विज्ञापन के तहत ये ऑफिशियल लिंक दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। यहाँ से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें आपको कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 11/11/2024 थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के द्वारा इस डेट को बढ़ा करके 30 नवंबर 2024 कर दिया गया है। यानी 30 नवंबर 2024 तक अब आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट बताई गई थी वो 25/11/2024 साढ़े 6 बजे तक बताई गई थी। अब यूनिवर्सिटी के द्वारा हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा करके 10 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की जो शॉर्ट लिस्टेड कमेटी होगी, स्क्रीनिंग जो कमेटी होगी, वो अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेगी। जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उनकी सूचना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अंदर अपना नाम, पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इनको मेंशन करते समय पूरी सावधानी रखनी है। सही तरीके से इन सूचनाओं को फिलअप करना है। ठीक है, और इस विज्ञापन को लेकर के अगर आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति है, शिकायत है, तो आप रजिस्ट्रार शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर इनके पास में जो है अपना ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अलग अलग जो पोस्ट है उनमें कितने कितने पद जो है वो विज्ञापित किए गए हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 43 पोस्ट हैं। कोच इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए 2 पोस्ट हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें 1 पोस्ट है। और असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें 16 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 62 पदों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार पदों का जो विवरण है, डिटेल है, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की गई है। तो ये आप देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 43 पोस्ट हैं। तो किस किस डिपार्टमेंट या स्कूल्स के लिए ये विज्ञापन जारी किया है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और किस किस डिपार्टमेंट या स्कूल्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने कितने पद हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बात करें कोच इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए 2 पोस्ट हैं। तो ये डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट का नाम है स्पोर्ट्स। इसके बाद में प्रोजेक्ट ऑफिसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें 1 पोस्ट है। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन इस विषय के लिए जारी किया गया है। और असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें 16 पोस्ट हैं। ये स्कूल ऑफ नैनो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए जारी किया गया है। इसमें अलग अलग जो है स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसके बाद में अगला जो डिपार्टमेंट है ये है यशवंतराव चौहान स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों इंस्ट्रक्शंस के बारे में, निर्देश के बारे में। तो पहला जो निर्देश है इसमें यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि जो महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उन्हीं को आरक्षित कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको ओपन कैटेगरी के अंदर यानी यूआर कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई किया जाएगा। आपको आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो महाराष्ट्र राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 5% की छूट प्रदान की गई है। यानी अगर मास्टर डिग्री के अंदर, पीजी की डिग्री के अंदर अगर उनके 55% के स्थान पर 50% मार्क्स हैं तो भी वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या स्पोर्ट्स के लिए या फिर जो डायरेक्टर की पोस्ट है उनके लिए अप्लाई
कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड प्रोफोर्मा के अंदर सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ आपको जो है अपलोड करना होगा और हार्ड कॉपी के साथ में यूनिवर्सिटी भेजना होगा। दूसरा, इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को भी 5% की मास्टर डिग्री में छूट प्रदान की गई है जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं और जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है। ठीक है, उनको भी मास्टर डिग्री में 5% की छूट प्रदान की गई है। तो ये आप जो निर्देश हैं उनको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो सारे मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। अब इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन की जो हार्ड कॉपी है वो आपको यूनिवर्सिटी भेजनी है। तो ये ऑफिशियल लिंक है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो ओपन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 1000 रुपये है और जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी 500 रुपये फीस है। ठीक है, बात करें आपको जो हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजनी है तो उसमें आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करना है। उस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, हार्ड कॉपी है, उसके साथ में अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, पर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो पेपर पब्लिश्ड, और अगर आप आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ में आपने जो ऑनलाइन पेमेंट की है उसकी रसीद, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी के साथ में लगाने हैं और उसको एक बड़े लिफाफे में डालना है। और लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है और यहाँ पर पोस्ट का कोड लिखना है। ठीक है, और एड्रेस क्या लिखना है, रजिस्ट्रार शिवाजी यूनिवर्सिटी विद्यानगर कोल्हापुर, ये पिन कोड नंबर है, ये आपको जो है लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखना है और इसको आपको रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है वो यूनिवर्सिटी भेजना है। ठीक है, ये आपके सामने इसमें पे स्केल दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, कोच की पोस्ट के लिए प्रारंभ के अंदर आपको जो है 57,700 रुपये मासिक पेमेंट प्रदान किया जाएगा और फिर 2 वर्ष की प्रोविजनल पीरियड पूरा करने के बाद में, परिवीक्षिक अवधि पूरी करने के बाद में आपका जो पेमेंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बात करें क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स कोच की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको मैं कमांड बता देता हूँ कि आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उसके रिलेवेंट विषय में, संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो फिर पॉइंट स्केल के अंदर समकक्ष ग्रेड जो है वो होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, ठीक है, या फिर जो स्टेट पात्रता आयोजित कराई जाती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के तहत पीएचडी क्वालिफाइड हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं, भले ही उन्होंने नेट सेट या स्लेट नहीं कर रखी हो। यानी यूजीसी रूल्स के तहत जो पीएचडी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनको नेट सेट और स्लेट से छूट प्रदान की गई है, वो पीएचडी बेस के आधार पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उन अभ्यर्थियों को भी नेट सेट और स्लेट से छूट प्रदान की गई है, यानी वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो कब वैलिड मानी जाएगी, जब वो संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन के द्वारा या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया ये जो 5 बिंदु हैं इनका सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अब ऐसे अभ्यर्थी जो ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, पॉइंट नंबर बी के अंदर दिया गई जो क्वालिफिकेशन अगर ये भी रखते हैं तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी
आपकी अगर पीएचडी की डिग्री वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी विदेशी विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से प्राप्त की हुई है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर योग्य हैं तो आपको निश्चित रूप से इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।